ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोग सिग्नल्स के बारे में देख रहे थे, बेसिक सिग्नल्स के बारे में। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं क्या था हमारा बेसिक सिग्नल्स। ठीक है, तो बेसिक सिग्नल्स हम लोगों ने तीन देखे थे। पहला तो आपका था हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या था, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इंडिकेट करते थे हम लोग यू ऑफ टी से। ठीक है, यू ऑफ टी की दो वैल्यू थी, दो पॉसिबल वैल्यूज थी। एक हो सकता था यू ऑफ टी की वैल्यू 1 जब आपका टी ग्रेटर देन 0 हो, और 0 जब टी लेस देन 0 हो। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लो किसका, अनुप्रिया। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल वैल्यू थी यूनिट स्टेप की। ठीक है, एक तो 1 हो सकता है जब टी ग्रेटर देन 0 हो, 0 हो सकता है जब टी लेस देन 0 हो। ठीक है, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसे दिखता था, राइट। अगर आप इसको प्लॉट करते थे, ये अगर आपका टाइम एक्सिस है, ये 0 है, और ये यू ऑफ टी को ऐसे प्लॉट करते थे आप, तो ऐसे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता था। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू। और यूनिट स्टेप है तो यूनिट इसका एम्पलीट्यूड होता था। ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल था हमारा। ऐसे ही हमारा दूसरा सिग्नल था, जो सेकंड वाला सिग्नल, वो था हमारा यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए ये कैसे होता था, ये अगर आपका सपोज करो ये आपका, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका 0 है, तो यूनिट इम्पल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, इसको हम लोग डेल्टा टी से डिफाइन करते थे, डेल्टा ऑफ टी से। ठीक है, और ये इसका वो कैसे बनता था, एक ऐसे एरो बनाते थे और यहाँ पे लिखते थे 1। ये 1 क्या इंडिकेट करता था, ये यहाँ पे जो 1 हमने लिखा है क्या इंडिकेट करता था, जो डेल्टा टी है, एरिया। एरिया, राइट। सो डेल्टा टी को हम लोग डिफाइन कैसे करते थे, कि डेल्टा टी की दो पॉसिबल वैल्यू थी। एक तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड लेता था जब टी की वैल्यू 0 हो, मतलब केवल टी इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा, और 0 के अलावा कहीं पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो टी जब नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका जो, ये तो ऐसे डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन जो सबसे सही वाला डेफिनेशन है वो कैसे है, इसके एरिया प्रॉपर्टी से। तो इसका एरिया प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैं इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेट कर दूं, डेल्टा टी ऑफ डी टी, ये जो इंटीग्रेशन क्या इंडिकेट करता है, एरिया, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, या फिर अगर मैंने क्या बोला कि ये जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो कहाँ के किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका एग्जिस्ट करता है केवल 0 पे। तो जब केवल 0 पे एग्जिस्ट करता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, सॉरी 0 माइनस से लेके 0 प्लस डेल्टा टी डी टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल था। ऐसे हमारा तीसरा हमने डिफाइन करा था, थर्ड डिफाइन करा था यूनिट या फिर स्टेप सिग्नल, सॉरी रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल। ठीक है ना, अब रैंप सिग्नल को हमने कैसे डिफाइन करा था, रैंप सिग्नल को डिफाइन किया था आर ऑफ टी से, और आर ऑफ टी की दो पॉसिबल वैल्यू थी। एक तो आर ऑफ टी इक्वल टू होता था, आर ऑफ टी इक्वल टू होता था टी, एक पॉसिबल वैल्यू थी टी जब आपकी टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी वैल्यू होती थी 0 जब टी की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, ये रैंप सिग्नल होता था। इसका ग्राफ कैसे बनता था, इसके ग्राफ के लिए ये हमारा अगर ये हम सॉरी ये हमारा अगर टाइम एक्सिस है, ये 0 है, हम इसको कैसे रैंप सिग्नल को इंडिकेट करते थे, आर ऑफ टी से। ठीक है, तो इसको प्लॉट करोगे आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये करके। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसको अगर आप ये करोगे, इसका इक्वेशन निकालोगे तो टी आएगा। ठीक है, तो ये हमने तीन सिग्नल्स देखे थे, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल और रैंप सिग्नल। ठीक है, अब तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग का जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म इन सिग्नल्स का देखेंगे और इसके अलावा कुछ और सिग्नल्स का देखेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर आपके पास यूनिट स्टेप सिग्नल है,
ठीक है ना। तो आप यूनिट स्टेप सिग्नल से ना यूनिट इंपल्स सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल से आप यूनिट इंपल्स सिग्नल ऑब्टेन कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, डिफ्रेंशिएट कर दो बस। मतलब अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दोगे डी यू टी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी, अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यूनिट इंपल्स सिग्नल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, मतलब अगर आपके पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, मतलब ए वाला सिग्नल है और आपको ए वाला सिग्नल चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस वाले सिग्नल को ना डिफ्रेंशिएट कर दोगे, यूटी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, अगर आप आरटी को डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब अगर आपने क्या करा कि डी 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 टी ऑफ आर टी कर दिया, इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपको यूटी मिल जाएगा, यूटी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यूटी मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, जैसे आरटी है आपका, ए वाला आरटी है, आरटी की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, टी, और जीरो हो सकती है। ठीक है, तो अगर आरटी को आपने सपोज कर ऐसे लिख दिया, डी डी टी ऑफ आरटी लिखा, तो ए दो पॉसिबल वैल्यू है। तो सपोज करो हम टी ग्रेटर देन जीरो के लिए कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू क्या है, टी है ना, तो ए आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी, और टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, वन होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा, वन आएगा। और किसके लिए डिफाइन किया हमने, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ऐसे ही अगर आप डी डी टी आर टी करोगे किसके लिए, टी लेस देन जीरो के लिए, तो क्या आ जाएगा, डी डी टी और टी की वैल्यू जीरो, तो ए कितना आ जाएगा, जीरो, तो टी लेस देन जीरो। और ए क्या है, ए किस चीज की प्रॉपर्टी है, ए है आपका यू ऑफ टी की। ठीक है ना, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास यूनिट इंपल्स फंक्शन है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यूनिट इंपल्स सिग्नल मिलेगा। अगर रैंप सिग्नल है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यही चीज पूछूं कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन जैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब यूटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डेल्टा टी मिल रहा है, तो डेल्टा टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मेरे को यूटी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि मैं यूटी को इंटीग्रेट कर दूं, यू ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या होगा, हमको आर ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है, ट्रू होगा ये सारा चीज। ठीक है, तो इस चीज को मैं बताना चाह रहा था, इसको बाद में आगे भी हम लोग देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये बताना था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम स्टार्ट करें लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक्चुअल में लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है, पहले समझ लो कि ट्रांसफॉर्म हम करते क्यों है किसी सिग्नल का। ये जो हम ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, वाई ट्रांसफॉर्म मतलब एक प्रॉपर्टी को दूसरे उस पर चेंज करना, मतलब किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है ना कि हम जो भी सिग्नल्स देखते हैं, जो भी सिग्नल्स एनालाइज करते हैं, अभी तक आप जितने सिग्नल एनालाइज करते आए हो वो नॉर्मली टाइम डोमेन में होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे मैं अगर मैं कोई सिग्नल ऐसे ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सिग्नल ड्रॉ करा, जैसे मान लो कोई एक सिग्नल मान लो एक्स ऑफ टी है, मान लो ए, इसको मैं साइन वेव में मान लूं, तो ए है सपोज करो ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको आप किस में एनालाइज करते हो, इसको हम टाइम डोमेन में एनालाइज करते हैं। एक किसका है, वो है फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है ना, तो जब कोई फंक्शन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम डोमेन सिग्नल। ठीक है, मतलब आप बेसिकली क्या करते हो, जो एक्स ऑफ टी है ना, एक्स ऑफ टी का आप एक्स ऑफ टी को कैसे एनालाइज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे। जैसे मान लो एक्स ऑफ टी का जो ग्राफ आएगा, सॉरी सही से बन नहीं पाता है। ठीक है, ऐसे मान लो ये आपका है साइन वेव। ठीक है, ऐसे करके अब बेसिकली क्या होता है, ए वाला एक्सिस टाइम एक्सिस होता है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप एनालाइज करते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ को। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना है, जैसे मान लो ए आपका है, सपोज करो टाइम टी1 है, मैं पूछूं टाइम टी1 पे एम्पलीट्यूड क्या, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो भी आपका ए होगा। ठीक है ना, ऐसे करके मैं पूछूं कि इस पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप बता दो कि जीरो है, इस पे एम्पलीट्यूड क्या है तो माइनस ए है, ऐसे आप बता सकते हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डोमेन
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या करते हैं हम लोग, सिग्नल्स को टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज करते हैं। तो इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी डू, वी एनालाइज द सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कि हम कितने किस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू है, ये हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक मतलब टेक्निक होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि कोई भी सिग्नल है, तो सिग्नल, कोई भी सिग्नल होता है उसमें क्या होता है कंपोनेंट्स, उसमें एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फेज होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करने का मतलब मैं पूछूं आपसे, कोई सिग्नल है, मैं पूछूं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जो जैसे मान लो कोई सिग्नल है, अब जैसे नॉर्मली सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मैं पूछूं कि F1 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कितना पावर है, मतलब उस मतलब जो भी आपका सिग्नल है उसमें कोई अगर मान लो फ्रीक्वेंसी है F1, वो उस F1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पावर वो कैरी करता है, ठीक है, उसको नॉर्मली हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं सिग्नल को, एक तो हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिहेवियर क्या है सिग्नल का, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि इस फ्रीक्वेंसी पे कितना एम्पलीट्यूड है, मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में बोलूं कितना हर्ट्ज या फिर कितना किलो हर्ट्ज, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितना आपका स्ट्रेंथ है सिग्नल का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नॉर्मली जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे हमने एक्स ऑफ टी लिखा है, ठीक है, वो हम हमेशा क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ, ये जो होता है ना, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा आपका फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि कोई सिग्नल अगर टाइम डोमेन में है, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप टाइम डोमेन सिग्नल मतलब एनालाइज दो तरीके से कर सकते हो, तो टाइम डोमेन में, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जब टाइम डोमेन में एनालाइज करोगे तो कुछ अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा, मतलब दोनों डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ ऐसा टेक्निक अडॉप्ट करना होगा जिससे हमारे पास अगर कोई टाइम डोमेन सिग्नल है तो मैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर सकूं, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है तो उसको मैं टाइम डोमेन में चेंज कर सकूं। यही यही जो आपस में इंटरचेंजिंग होता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसफॉर्म होता है उसके सहायता से हम क्या करते हैं कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिप्रेजेंटेशन को टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्म टेक्निक है, तो अगर आपको पूछा जाए ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, सिग्नल ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में, मतलब दोनों तरफ, ये दोनों तरफ मतलब सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अगर टाइम डोमेन सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर देगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है तो टाइम डोमेन सिग्नल कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए नॉर्मली हम दो ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है, वो होता है उसको उसको बोलते हैं हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, यही लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम डिस्क्रीट में इंप्लीमेंट करते हैं ना, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी आपका दो तरीके का हो सकता है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट पे भी अप्लाई करोगे तो उसको भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ही बोलते हैं। लेकिन लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ही अगर आप उस पर डिस्क्रीट पे करोगे ना तो उसको जी ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जेड ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है, बट ये स्मॉल जेड को मतलब जी पढ़ा जाता है, जी, ठीक है ना। तो इसको जी ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के आप लैपलास भी बोलोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब दो तरीके का ट्रांसफॉर्म होता है, एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म ही अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे अगर करोगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे अगर करोगे लैपलास ट्रांसफॉर्म तो उसको जी ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो
तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ना अभी। तो हम लोग को पढ़ना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या करता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल होगा तो उसको टाइम डोमेन में करेगा, ठीक है। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, वो क्या करेगा, कोई सिग्नल टाइम डोमेन में, तो मैंने क्या बताया, जो टाइम डोमेन सिग्नल होता है हमेशा किसका फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। सपोज करो कि कोई सिग्नल है एफ ऑफ टी, देखो टी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि टाइम का फंक्शन है सिग्नल। तो एफ ऑफ टी किस में है, टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन में है, ठीक है। अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल में एफ लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं एस, एफ ऑफ एस। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये नोटेशन है आपका, अभी बताऊंगा एस क्या है, ठीक है। एस हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पे टी क्या है, टाइम डोमेन में है, टी क्या होता है, टाइम होता है। तो एस क्या होगा, एस हमेशा रिलेटेड किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से होगा, क्योंकि हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे को कोई सिग्नल दिया हो एफ ऑफ टी, ठीक है ना, उसका मैं अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, उसका मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, ऐसे इंडिकेट करते हैं उसको लैप्लास को एल से, ठीक है ना, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो क्या क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस बन जाएगा। और एफ ऑफ एस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ टी, ठीक है ना। एफ टी क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, और एफ एस क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर कोई सिग्नल एफ ऑफ टी है जो कि टाइम डोमेन में है, उसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाएगा। तो एफ ऑफ एस क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम सिग्नल, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं आप, अच्छा एक और चीज, अगर मान लो आपके पास एफ ऑफ एस दिया हो, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन दिया हो, तो इसका अगर इनवर्स लैप्लास ले लोगे, एल इनवर्स, ठीक है ना, अगर इनवर्स लैप्लास ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, टाइम डोमेन बन जाएगा, टाइम डोमेन सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ लेनी है, अगर टाइम डोमेन सिग्नल है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है एफ ऑफ एस, उसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा, और टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एल जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और एल इनवर्स क्या करता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं बोलूं कि कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो किस डोमेन में चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट आपसे पूछा जा सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ठीक है। अच्छा एक फोरियर सीरीज अलग होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग होता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी मतलब कहीं पे भी अगर ट्रांसफॉर्म वर्ड आ गया ना, तो वो क्या कर रहा होगा, वो टाइम डोमेन सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहा होगा। और इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ गया तो क्या कर रहा होगा, कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में कर दे रहा होगा, बस ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे करते हैं, अच्छा मैंने जो एस लिखा था, एस जो मैंने क्या लिखा था कि हम एफ ऑफ टी है हमारा जो टाइम डोमेन सिग्नल है, इसका अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने क्या बताया, ये जो टी होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डोमेन, टाइम डोमेन, ठीक है। अब एस जो है, एस क्या होगा, हो रहा होगा, एस हमेशा फ्रीक्वेंसी से, देखो टी टाइम डोमेन है, मतलब जो टी टाइम डोमेन है तो एस किससे हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड हो रहा होगा। तो जो एस है ना, एस ये होता है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो एस इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओमेगा आपको याद होगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो एस की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होती है, ठीक है। अब सिग्मा क्या होता है, कोई भी सिग्मा, जैसे मान लो आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, तो जो सिग्मा है ना वो क्या इंडिकेट करता है, कोई सिग्नल में ग्रोथ या फिर डिके। ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो वेट, ये चीज मान लो ऐसे ग्रो कर रही है, देखो इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज ऐसे क्या हो सकता है, डीके क्या हो सकता है, कोई चीज ऐसे ऐसे कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डीके, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ, ग्रोथ, और इसको बोलते हैं डीके। तो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ या फिर डीके को, और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो
एस जो होता है, एस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और एक इसका कॉम्बिनेशन होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा का, ठीक है। अब एस को अगर हमको प्लॉट करना है, उसको बोलते हैं एस प्लेन, एक प्लेन बनाते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग एस प्लेन। इसमें जो रियल है ना, रियल एस क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें रियल नंबर कौन सा है, ये है रियल नंबर सिग्मा। तो रियल एक्सेस पे हम लिखेंगे सिग्मा, ये आपका रियल एक्सेस होता है। और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका जे ओमेगा एक्सिस उसको बोलते हैं। और इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस प्लेन बोलते हैं। इस पूरे प्लेन को, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन होता है, ऐसे इसमें एक एस प्लेन होता है, ठीक है ना। एस प्लेन होता है, इसमें सिग्मा जो आपका रियल एक्सिस होता है और इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, जे ओमेगा एक्सिस होता है, ठीक। तो अभी एस के बारे में इतना जानना काफी है, ठीक है। आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो एस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ध्यान रखना एस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एस दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कि उस सिग्नल में ग्रोथ या फिर डिके है कि नहीं, या दूसरा चीज क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो होना ही है, क्यों फ्रीक्वेंसी होना है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो होना जरूरी ही है, ठीक है ना। तो इसलिए तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला चीज तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ सिग्मा वाला भी चीज है जो ग्रोथ या फिर डीके को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या काम है, कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब एक कन्वर्जन होता कैसे है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई आपका टाइम डोमेन सिग्नल दिया हो, जैसे मान लो आपको एफ ऑफ टी दिया हो, एफ ऑफ टी दिया है गिवन, ठीक है। तो अब इससे एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस जो है वो कैसे आप ऑब्टेन करोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था लैप्लास ने, ठीक है ना। वो होता है आपका कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, आप क्या करते हो एफ टी में ना, जो भी एफ टी है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देते हो, और इस पूरे जो भी मल्टीप्लीकेशन है ना एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेट कर देते हो विद रेस्पेक्ट टू क्या, टी, ठीक है। तो ये क्या देता है, पूरा इंटीग्रेशन क्या देता है आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे देता है। पूरा इंटीग्रेशन क्या देता है आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म देता है, ठीक है। एफ एस इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को सही से बना देते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। मतलब क्या करोगे, जो भी टाइम डोमेन सिग्नल होगा उसमें किससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू डी टी, मतलब टी, ठीक है ना। तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ टी है सिग्नल, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने लिया तो क्या मिल गया, एफ ऑफ एस मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर है। ऐसे ही हम लोग जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या दिया रहेगा, उसमें आपको दिया रहेगा एफ ऑफ एस, उसमें क्या दिया रहेगा, एफ ऑफ एस दिया रहेगा, और एफ ऑफ एस दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एफ टी निकालेंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ एस दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, एफ टी निकालेंगे, ठीक है। तो उसके अलग अलग टेक्निक है, अगर उसका फॉर्मूला लिखने को कहोगे तो देखो उस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करते, बट मैं लिख दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कभी नहीं करेंगे। हम लोग ना इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे टेक्निक से निकालेंगे, बट इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कभी नहीं करेंगे, बट मैं लिख दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना। तो ये होता है माइनस जी अपॉन टू पाई, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करते हो सिग्मा माइनस जे ओमेगा से लेके सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। एफ हैज ई टू द पावर एस टी डी टी, ठीक है। ये आपका होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एस दिया हुआ है, और हम निकाल क्या रहे हैं, एफ ऑफ टी। पहले वाले में क्या दिया था हमारा, पहले वाले में दिया था हमारा, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ टी दिया हुआ था, हम क्या निकाल रहे थे, एफ ऑफ एस। तो इसमें हम लोग क्या बेसिकली कर रहे हैं, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली आपका एफ ऑफ एस दिया हुआ है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगे एल इनवर्स तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ टी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी फॉर्मूला है, हम लोग बहुत एक शॉर्ट तरीका निकाल लेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले का यूज बहुत बारी होगा, ठीक है। इस जो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट एफ टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि कई जगह आप देखोगे कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ना, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट ना होके, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है।
तो इसको डबल साइडेड बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर बाइलेटरल। अगर ऐसा कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप डिफाइन करते हो ऐसे एस टी डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बाइलेटरल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो यूनिलेटरल वाला यही वाला है, ठीक है। अगर जब तक ये मेंशन ना हो उसमें कि बाइलेटरल है, तो बाइलेटरल अगर होगा तो लिमिट जो होगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर यूनिलेटरल होगा तो बाय डिफॉल्ट, मतलब जो भी होगा आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यूनिलेटरल ही होगा, ठीक है ना। बाइलेटरल के लिए उसमें मेंशन होगा, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज इसमें फॉर्मूला है बेसिकली, कैसे हम अराइव होते हैं मतलब जो भी ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं उस पर, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, अब मैंने बता दिया कि एक ऐसे मतलब हम मतलब जैसे एफ ऑफ टी दिया रहेगा तो एफ ऑफ एस कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब कुछ सिग्नल्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे आपका सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा सिग्नल देखा था, फर्स्ट सिग्नल देखा था हमने यूनिट स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल। याद होगा कि यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, टाइम डोमेन में ही डिफाइन कर रहे थे। याद होगा फंक्शन ऑफ टी था, ठीक है ना। देखो टी लिखा है मतलब टाइम डोमेन में है, तो इसको क्या लिख रहे थे हम लोग, दो पॉसिबल वैल्यू, 1 या फिर 0, टी ग्रेटर देन 0 पे 1 और टी लेस देन 0 पे 0, ठीक है। ऐसे हम लोग कर रहे थे। अब इसको अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालूं, तो आपको याद होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये कहता है कि एफ ऑफ एस जो होता है वो क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एफ टी की, यहाँ पे एफ टी की जगह पे क्या है, यूटी है, तो हमको यूटी का निकालना है, फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, यूटी का हमको निकालना है, तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी की वैल्यू यूटी हमको रखना पड़ेगा, एफ टी इक्वल टू यूटी रखना होगा, ठीक है। तो इसको रख देते हैं हम लोग, एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, यूटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब मैं इस इंटीग्रेशन को अगर करूं, अच्छा, अब यूटी के आपको दो पॉसिबल वैल्यू है, यूटी की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू, एक तो आपका 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ध्यान रखो, इसमें जो टी डिफाइन है इस पूरे ट्रांसफॉर्म में, आपको मतलब जो भी इंटीग्रेशन है इसमें टी कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी हो रहा है पूरे इंटीग्रेशन में। तो मैं पूछूं कि 0 से कम पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफाइन ही किस पे है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0 टू इन्फिनिटी, और यूटी ये हमेशा टी किसके लिए डिफाइन है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट, तो मतलब कोई चीज अगर 0 से इनफाइनाइट हो रहा है मतलब क्या है, 0 से बड़ा है ना, तभी तो 0 से इनफाइनाइट हो रहा है। इसको अगर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसको डिफाइन करूंगा, यूटी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। ये समझ में आया। इसमें देखो 0 से कम पे तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 है ना, जैसे अगर मैं 0 से कम की बात करूंगा तो इधर तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, हमेशा 0 से इनफाइनाइट डिफाइन है। तो 0 से इनफाइनाइट, जैसे आप यूटी को प्लॉट करते हो, जैसे देखो यूटी कैसे बनाते हो आप, ये आपका टी होता है, ये होता है 0 और ये होता है 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, ये हमारा यूटी है, ये इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, यू ऑफ टी, ऐसे मतलब जो इंटीग्रेशन डिफाइन किस 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये वाला रीजन है ना, ये वाला इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इधर तो 0 ही है इंटीग्रेशन, इधर क्या इंटीग्रेशन 0 है, इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हमारे पास सिंपल यही वाला चीज रहेगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को करते हैं, इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको अगर हम करेंगे तो आएगा 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगी टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। आपको याद होगा इसको, इस इंटीग्रेशन क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन हो ई टू द पावर ए टी डी टी, क्या होता है सिंपली 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए टी होता है, ए होता है ना इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा होगा इसको, प्लस सी लिखते होंगे, ठीक है। ई टू द पावर ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टू द पावर ए टी, तो ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, ठीक है। और लिमिट किसके किसके बीच में है, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर बड़े गड़बड़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होगा बहुत बारी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सिंपल है इंटीग्रेशन, ये आपने करा होगा, ई टू द पावर एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए ई टू द पावर एटी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे सी कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ पे होगा नहीं,
ठीक है। तो देखो e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस हो गया। ठीक है, अब देखो ये टी वेरी कहां से कर रहा है, जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसको मैं माइनस वन बाई एस को बाहर ले लूं, माइनस वन बाई एस को, और इसमें क्या हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है, टी वेरी कर रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है e टू द पावर माइनस एस टी, और किसके किसमें, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं फिर से क्या लिखता हूँ, माइनस वन बाई एस, देखो इसको लिखता हूं मैं e टू द पावर माइनस एस टी, मतलब माइनस एस टाइम्स इनफाइनाइट, माइनस एस टाइम्स इनफाइनाइट, और माइनस क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टाइम्स जीरो, ये हो जाएगा। इसमें लिमिट आप रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके, तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस। अच्छा, किसी चीज को जैसे जैसे मान लो ऐसे लिखा हो e टू द पावर, अच्छा माइनस एस से इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट ही होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस e टू द पावर माइनस एस को जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाई एस, वन बाई एस, माइनस को अंदर लेते जाओ, मतलब तो जाएगा e टू द पावर जीरो माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा e टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी ना, वन। हाँ वन, माइनस क्या हो जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट, क्या लिख सकता हूँ मैं, e टू द पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को वन अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, और e टू द पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या देगा वैल्यू, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एस, वन माइनस जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या आ गया, ये आ गया वन बाई एस। ठीक है, मतलब क्या है कि आपसे पूछा जाए कि यूनिट स्टेप का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो वन बाई एस, तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एस की वैल्यू वन बाई एस। ठीक है, तो किसका हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, ये किसका है, ये है आपका एल टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्यूटी। ठीक है, तो ये है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका, यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, तो ये चीज आपको इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल होना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, तो एक बार अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इंटीग्रेशन आप रिवाइज कर लेना, तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें, अगर इंटीग्रेशन वाला भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो फॉर दैट यू कैन रेज योर हैंड्स और फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। तो अगर आपके पास मतलब यूटी है, यूटी का आपका पूछा जाए कि यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो वन अपॉन एस होगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सिग्नल कौन सा था, जो दूसरा सिग्नल था हमारा, दूसरे पेज पे करते हैं इसको, जो दूसरा सिग्नल था हमारा, दूसरा सिग्नल था वो था हमारा यूनिट इंपल्स, यूनिट इंपल्स सिग्नल। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, डेल्टा टी से। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे, ये आपका टाइम है, ये जीरो है, ये है आपका डेल्टा टी, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते थे, ये वन इंडिकेट क्या करता था, एरिया करता था। ठीक है, अच्छा तो यूनिट इंपल्स सिग्नल होगा डेल्टा टी। अब इसको मैं पूछूं कि व्हाट इज एलटी ऑफ डेल्टा टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, डेल्टा टी। तो आपको पता है एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एस इक्वल्स होता है जीरो टू इनफाइनाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसमें आप रख दो, इसमें रख दो आप जीरो टू इनफाइनाइट, एफ टी की जगह पे क्या रखो, डेल्टा टी रख दो, डेल्टा टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी डिफाइन कहां पे होता है, कहां पे डिफाइन होता है, ये एट टी इक्वल्स टू जीरो पे ही डिफाइन होता है, t इक्वल्स टू जीरो के अलावा ये कहीं डिफाइन ही नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर मेरे को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा तो मैं t इक्वल्स टू जीरो पे सॉल्व कर सकता हूं इसको। तो अगर मैं t इक्वल्स टू जीरो पे डिफाइन है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस फंक्शन की इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू t इक्वल्स टू जीरो पे क्या हो जाएगी, डेल्टा टी, और e टू द पावर एस टी को मैं t की जगह पे जीरो रख लूंगा, क्या हो जाएगा, s टाइम्स जीरो इक्वल्स टू जीरो e टू द पावर माइनस जीरो dt, ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, डेल्टा टी, अच्छा ई टू द पावर माइनस जीरो की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, यानी वन ही होगा, ये हो जाएगा, हाँ तो डेल्टा टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट डेल्टा टी डी टी। अब याद होगा आपको कि जब भी हम
मतलब इसको, इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं, याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, डेल्टा टी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। अच्छा, इसमें जो हमने लिया है वो कहां से लिया है, जीरो से लेके इनफाइनाइट लिया है, लेकिन ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, केवल टी इक्वल टू जीरो पे ही डिफाइन है। तो ये जो लिमिट है ना, ये वाला जो लिमिट है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हो, जीरो पे कर रहे हो। तो जब जीरो पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे ना, याद होगा आपको, जीरो माइनस से लेकर जीरो प्लस